मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी को 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई हो। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, इंटरप्रिटेशन ऑफ साधना, साधना की व्याख्या, साधना की विशेषता। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। साधना का मतलब सामान्यतया आदमी यही समझते हैं, अपने आप में अच्छाई को भर लेना, मानव से महामानव बन जाना, महाज्ञानी बन जाना। यही तात्पर्य लगाते हैं कि मैं साधना करूंगा तुम्हारी सारी अच्छाइयों को भर लूंगा। तो आज हम साधना की न्याय व्याख्या हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। जो साधना का मतलब है, जो ज्ञान की प्राप्ति, पाप और पुण्य को अतिक्रमण कर जाना, पार कर जाना, अंधकार और प्रकाश को अतिक्रमण कर जाना, पार कर जाना। दुर्जन निर्वाण में, मुक्ति में उतना ही दूर है जितना सज्जन है। असाधु आदमी मुक्ति से उतना ही दूर है जितना कि साधु आदमी। पापी आदमी निर्वाण मुक्ति से उतना ही दूर है जितना कि पुण्यात्मा आदमी। कोई फर्क नहीं है दोनों में। अगर आप अधिक सज्जन हैं तो सज्जनता ही आपको पुनः उसकी अच्छाई को भोगने के लिए फिर यह शरीर धारण करना पड़ेगा आपको। और जो बुरा आदमी है तो बुरा को भोगने के लिए तो उसको तो जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन दोनों परिस्थिति में जन्म लेना पड़ता है। अगर आप में अच्छाई है तो अच्छाई को भोगने के लिए जन्म लेंगे। अगर आप बुरा आदमी है, क्रिमिनल एटीट्यूड का है, निकृष्ट आदमी है, चोर हैं, डकैत हैं, क्रिमिनल हैं, तो फिर उसको भोगने के लिए जो है शरीर धारण करना पड़ेगा। शरीर दोनों परिस्थिति में धारण करना पड़ता है। स्तर अलग अलग हो जाता है। अच्छा आदमी रहता है, संत महात्मा रहते हैं, तो उसको अच्छा जगह पर जो है, अच्छा प्लेटफॉर्म पर जन्म लेना पड़ता है। जो बुरा आदमी, निकृष्ट आदमी, बैड सोशल एक्टिविटीज जो रहते हैं, वो जो उसका जो जन्म जो लेते हैं तो निचले स्तर पर रहता है। लेकिन जन्म दोनों को लेना पड़ता है। जैसे इस संसार का नियंता जो है ब्रह्म परमात्मा है। न उस संसार को आप बनाए हैं न हम बनाए हैं। यह संसार आपके जन्म के पहले भी था। आपकी जब मृत्यु हो जाएगी, देहावसान हो जाएगा, तो पर भी यह संसार रहेगा। संसार दोनों परिस्थिति में रहेगा। संसार को आप मिटा नहीं सकते हैं। सूर्य को, चंद्र को, पृथ्वी को, गगन को, अग्नि को, जल को, वायु को, क्षिति को आपने नहीं बनाया है। प्रकृति को आपने नहीं बनाया है। जाड़ा, गर्मी जो आता है, बरसात, यह परमात्मा ने, सृष्टि नियंता ही ने बनाया है। तो साधना का मतलब है, साधना के बदौलत उस चीज की ज्ञान प्राप्त कीजिए। और ज्ञान ही जो है अज्ञान को नाश करता है, भ्रम को नाश करता है। जनरली आदमी अज्ञान में ही सारे कर्म करते रहते हैं, या भ्रम में ही कर्म करते रहते हैं। वो अपने आप को शरीर ही मानते हैं। सारी जिंदगी वो अपने आप को शरीर ही मानते हैं। वह ये भी नहीं जानते हैं जो शरीर
तो मेरा मकान है, उपकरण मैं शरीर में रहता हूँ, निवास करता हूँ, मैं इस शरीर से परे हूँ। यह आपको साधना सिखाता है। साधना क्या सिखाता है? ज्ञान की प्राप्ति। साधना ज्ञान किसी भी चीज को, अच्छाई को और बुराई को, दोनों को समझ लीजिए, दोनों को पार कर दे। पाप भी रहेगा और पुण्य भी रहेगा, दोनों रहेगा, दोनों को समझ लीजिए ना, ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, अच्छाई को समझ लीजिए, साधना के निरपेक्ष भाव से, तटस्थ भाव से, उदासीन भाव से अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, और दोनों को आप अतिक्रमण कर जाइए। अगर आप अच्छाई में बन जाते हैं, अच्छा को अच्छाई करने में लग जाते हैं, तो अच्छाई को भोग करने के लिए फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान गीता में कहा है ना, यह संसार मेरा त्रिगुणमयी है, तमः रजः सत्व गुण। तीनों ही गुण में आदमी जो भटकता रहता है, उसी के जाल में घूमता रहता है। कोई तमोगुणी रहता है, कोई रजोगुणी रहता है, कोई सत्वगुणी रहता है। वह सत्व गुण को भी उल्लंघन नहीं कर पाता है। और जो सत्व गुण को उल्लंघन कर जाता है, वह त्रिगुणातीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, निर्गुण हो जाता है, निराकार हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम त्रिगुणातीत हो जाओ, गुणातीत हो जाओ। और त्रिगुणातीत ही तो मेरा रूप है, परमात्मा रूप है, साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, तटस्थ है, उदासीन है, निर्लिप्त है। हम ही में से सब चीज निकला है। सब चीज, जितने ब्रह्मांड के दृश्यमान जगत है, ये सब में गति है, सब माइक है, सब हम ही में से निकला है। लेकिन मैं तटस्थ होकर के, उदासीन होकर के मैं सबको साक्षी भाव से देखता हूँ। अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, आदमी इतना दुखी रहते हैं, त्रसित रहते हैं, तो क्या आपको दया नहीं आती? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो सब चीज तो मुझसे ही निकला है, अच्छाई भी, बुराई भी, सज्जन भी, दुर्जन भी, ज्ञानी भी, अज्ञानी भी, अंधकार भी, प्रकाश भी, सब तो हम ही से निकला है। यह सृष्टि का निर्माण मैंने इन्हीं तत्वों से किया है, विविधताओं से, द्वंद्व से ही संसार बना है। और मैं त्रिगुणातीत हूँ, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, और साक्षी भाव से मैं अपनी माया को, खेल को देखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। और साधना के बदौलत अब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उस चीज की परख हो जाती है। अच्छा, नॉलेज इज पावर। जिस चीज को आप जानते हो उसकी मिल्कियत हो जाती है, उस पर नियंत्रण हो जाता है आपका। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको देते हैं आपके समक्ष। अंधेरी रात है, जो धुंधला का समय है, अंधेरी रात है, वहां पर रस्सी पड़ी हुई है। रस्सी जानते कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, सांप के आकार का। आदमी जाता है, अरे सांप है, देखो 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 देखो, भाग आता है, सब भाग आता है। अगर उसको जानना है जो उस सांप है कि क्या है, अगर आप डरते हैं तो लाठी ले लीजिए, डरते हैं तो टॉर्च ले लीजिए, जाइए उसको वहां पर जाइए, फेंकिए टॉर्च की रोशनी को, देखिए अरे यहाँ पर तो रस्सी पड़ी हुई है। सब लोग भ्रम के कारण जो सांप समझ रहा है, तो भ्रम दूर हो जाता। भ्रम कैसे दूर होता है? तो वहां जाते हैं तब, वहां जाते हैं तब जो भ्रम दूर होता है, अज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसी तरह से यह हमारे शरीर में जो चक्र देख रहे हैं ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, अज्ञान चक्र, सहस्त्रार चक्र, सप्तम चक्र, ये सब देख रहे हैं ना। गुरुत्वाकर्षण का यह चक्र है, इसको गुरुत्वाकर्षण है। वैज्ञानिक सब नहीं रॉकेट छोड़ते हैं, मंगल ग्रह पर पानी है कि नहीं, चंद्रमा पर जीवन है कि नहीं, वो जो ही ऊपर जाता है उसको गुरुत्वाकर्षण को पाता, भयंकर गुरुत्वाकर्षण। रॉकेट को, यान को भयंकर जो बल लगाना पड़ता है ऊपर जाने के लिए।
तो ये चक्र जो है, जितने चक्र जो देख रहे हैं, खास चक्र, सप्तम चक्र, सब गुरुत्वाकर्षण का ऊर्जा का पुंज है। और साधना के बदौलत जो जो आप उसको एक एक चक्र को भेजते हैं, उस गुरुत्वाकर्षण लेवल को आप भेजते हैं और ऊपर जाते हैं। और जो जो जिस स्तर को भेजते हैं तो ज्ञान, उस चक्र पर जो है ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, पंच महाभूत पर विजय प्राप्त होती है। प्राण क्या है, मन कहाँ से आता है, प्राण कहाँ से आता है, या शरीर क्या है मेरा, सब चीज़ की जानकारी होती है। जब मैंने पिछला वीडियो में बताया था ना, नो योर बॉडी, मेरी वीडियो को देखिएगा, मेरे साधना के अनुभव के आधार पर आधारित है आपका। जो उसमें देखिएगा, जो साधना के बदौलत आप शरीर को जान जाइए, शरीर से मुक्त हो जाइएगा। जिस चीज को जानिएगा उससे आप मुक्त हो जाइएगा। यही रहस्य है, धर्म का रहस्य है। ये जिस चीज को जानिएगा उससे मुक्त हो जाएगा। शरीर को जानिए, शरीर से मुक्त हो जाए। आजकल जीवन पर्यंत आदमी अपने आप को शरीर समझते हैं। खाना पीना, वस्त्र पहनना समझे, या मूलाधारे के इर्द गिर्द उसका मन रहता है। उसको मन तो आगे के चक्र को तो वो भेद ही नहीं पाता है। यह साधक, एक जोगी ही भेद देता है। और सामान्यतः आदमी मृत्यु के बाद जो है बस मूलाधारे पर आता है, वह गुरुत्वाकर्षण को लेवल को नहीं भेजता है। फिर वह जो है उस वलय को, उस गुरुत्वाकर्षण को नहीं भेजता है। फिर वो आकर के जन्म ले लेता है, उसी प्लेटफॉर्म पर जन्म ले लेता है। लेकिन जो साधक योगी रहते हैं, जब अंतिम लक्ष्य पर नहीं पहुंचते हैं और कर्म में रहते हैं, जितना लेवल को, जितना गुरुत्वाकर्षण को, जितना चक्र को भेजते हैं, तो वही उच्च कोटि के जो माता पिता रहते हैं, ज्ञानी साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, उसी माता पिता, माता के गर्भ से वो जो है, वह जो जीवात्मा जन्म लेता है। फिर जो है वो ऊपर की ओर साधना के बदौलत जो है फिर उसका जो है जीवन यात्रा और आगे की ओर बढ़ता है। यही रहस्य है जीवन का। तो जीवन का जो चीज को आप जान लेते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भ्रम का दूर हो जाता है। माया क्या है? अज्ञान। माया क्या है? माया कोई पदार्थ नहीं है। माया आपको अज्ञान है, भ्रम है। और ज्ञान की प्राप्ति, जब आप इस चीज को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, परख लेते हैं, तो माया का पर्दा नाश हो जाता है। साधना उसी अज्ञान को, भ्रम को, या झीनी पर्दा है, या साधना उसको छीन कर देता है, मिटा देता है। बस सत्य तो परिलक्षित है, सूर्य तो हमेशा चमक रहा है, और बादल जो है आकर के उसको ढक लेता है। सूर्य चमकना बंद नहीं करता है, रोशनी बंद नहीं होती है उसकी, बादल उसको ढक लेता है। बादल जो हट जाता है तो सूर्य की रोशनी आने लगती है। उसी ढंग से आत्मा, परमात्मा तो हमेशा आप में स्थित है, यहाँ पर स्थित है, आप ही में स्थित है। यहाँ पर परमात्मा है, आत्मा यहाँ पर है आप। लेकिन यह चक्र जो है, या गुरुत्वाकर्षण जो है, उस लेयर को वह ढक दिया है, आपको ढक दिया है। आप समझ नहीं पाते हैं आपका स्वरूप क्या है, आपका रूप क्या है। आप परमात्मा स्वरूप है, आप परमात्मा स्वरूप है। लेकिन ये चक्र आपको जो है पर्दा, दरवाजा, तो उलट, एक कहावत है ना, उलट पवन का ठोकर मारे। जो वायु जो है नीचे की, ऊपर से आया है नीचे की ओर, और उसी को फिर वायु को नीचे की ओर उलट पवन की ठोकर मारे। पवन को उल्टी की दिशा की ओर जैसे आया था उसको ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे हर एक चक्र पर उसको ठोकर मारिए। ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि सब है आपका, उसका भेदन हर एक चक्र का उलट पवन का धीरे धीरे ठोकर मार। जोर से ठोकर नहीं मारना पड़ता, धीरे 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 धीरे। यह गुरु के निर्देशन में ही होता है। यह हमारा वीडियो जो है यह गुरु की भूमिका करेगा, क्योंकि मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। ये कहावत भी है ना, तन माही हो तो कोटि उपाधि, उलट भय सुख सहज समाधि। जब आप प्राण मन जो है बहिर्मुखी है, ऊपर से नीचे आया है, सारा उपाधि को मैं ग्रहण कर लिया हूँ, मैं फलना हूँ,
मैं पूंजीपति हूँ, मैं राजनीतिज्ञ हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तब आपको ज्ञान की प्राप्ति। साधना आपको असत्य का, भ्रम का नाश करता है। वही माया है। माया कोई ऊपर से टपक नहीं जाता है। वही जो अज्ञानी है वही अविद्या वही है, अज्ञान वही है। और जब इसको आप समझ लेते हैं तब आप ज्ञानी हो जाते हैं। तब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या है? अभी तक उन्होंने जो पूरा जो ज्ञान की जो है, महात्मा बुद्ध जो है ध्यानावस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति क्या है? वो सब चीज को समझ लिए, अपने स्वरूप को समझ लिए, सब चीज को समझ लिए, हो गया। समझ आ गई, परख आ गई, हो गया, बस खेला खत्म। इतना ही दूर है परमात्मा में और आप में, बस इतना ही दूर है आपका। ये झीनी सी पर्दा है और इस पर्दा को आपको साधना के बदौलत उसको पार किया जाता है। तो एक रहस्य यही समझ लीजिए, लोग कहता है ना जो मैं अच्छाई करूंगा, मैं लगा रहता है जीवन पर्यंत विकास में। आप अस्थाई परिवर्तन आप ला सकते हैं। यह जगत जो है, विश्व ब्रह्मांड जो है, यह परिवर्तनशील। आपका शरीर ही परिवर्तनशील है। आप बच्चे में जो थे और अभी जो रूप है आपका, वो देख लीजिए। जो मेरा 62 वर्ष का उम्र है, अब बच्चे का मैं जो फोटो देखता हूँ अपना, तो मैं अपना ही विश्वास नहीं कर पाता हूँ जो मेरा फोटो है। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो अर्जुन यह जगत जो है अस्थाई नहीं है, हमेशा परिवर्तनशील है। तुम्हारा शरीर भी परिवर्तनशील है। तो ये कैसे? मेरा शरीर तो देखिए, मेरा शरीर अच्छा एक बात बताओ तो, जब तुम 3-4 बरस के थे, भीष्म पितामह का उंगली पकड़ करके जो टहलते थे वो फोटो, और अभी का अर्जुन जो गांडीव जो है धनुष पकड़ करके रथ में बैठे हुए है, युद्ध करने के लिए तैयार है, क्या वो वही है? तो नहीं। मैं तो अभी व्यस्क हो गया हूँ। तो यही, कोई भी परिवर्तन अस्थाई नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं। अच्छा, जहां पर आपका देखिएगा जो गड्ढा है ना, वहां पर कभी जो है पर्वत रहा होगा, या भूकंप के आने से पर्वत भी जो गड्ढा में बदल जाता है। या सृष्टि स्थिति प्रलय या परमात्मा का खेल है। सृष्टि परमात्मा का खेल है, समझे? इसमें आप उलझिए नहीं। आप साधना के बदौलत ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। अच्छा भी अपना ही जगह पर रहेगा, बुरा भी अपना ही रहेगा। अच्छा एक बात बताइए ना, त्रेता युग, राम और रावण का युद्ध हुआ था, सत्य का असत्य पर जो है विजय हुआ था, लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध हुआ था। तो क्या अब वो जो अधर्मी सब अभी नहीं है? अधर्मी की संख्या तो और बढ़ गया है। और देखिए द्वापर में महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ, धर्म अधर्म के बीच में युद्ध हुआ और धर्म की जीत हुई। अभी देखिए कल युग में लोगों पर से विश्वास ही उठ गया है। पहले कहा जाता था ना, अतिथि देवो भव, अतिथि आपके यहाँ आता है तो उसको आप अपने भूखे रहिए, उसको खिलाइए, सत्कार कीजिए। आजकल का अतिथि को अपने घर में लाइएगा ना, आपको बेहोश कर देगा, सारा सामान लूट करके चला जाएगा। आजकल सभी ठग बन गया है। पुलिस पदाधिकारी बन जाता है, बैंक का कर्मी बन जाता है। इतना विश्वास नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो अधर्म, लेकिन युग युग में अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं, भगवान का अवतार होता है। या भगवान अगर भगवान भी अपने किसी दूत को, ईश्वर कोटि के जीव को धरातल पर भेजते हैं। और जो ज्ञान जो है सुप्त हो जाता है, लोग विस्मृत हो जाते हैं भौतिकवादी दुनिया में, अर्थवादी दुनिया में, तो उसको जो है पुनः उद्धार के लिए वह संत महात्मा योगी ईश्वर कोटि के महामानव धरती पर जन्म लेते हैं, अवतरण लेते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। देख लीजिए, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर,
श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, आदि गुरु शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, इसी तरह से जो ईश्वर कोटि के जीव जो है, जो हर एक युग में जन्म लेते हैं, लेकिन वह जो है कभी प्रकट के रूप में कभी अप्रकट के रूप में रहते हैं, लेकिन और समग्र संसार समग्र विश्व को अपने साधना के बदौलत उसको उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का नाश होता है, धर्म के उत्थान करने के लिए मैं अपने आप को मैं प्रकट करता हूँ। तो भगवान भी अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन जनमानस लोग उसको जल्दी समझ नहीं हो। राम को भी सभी आदमी ऋषि मुनि समझ पाए थे, सब कहते थे तो यह दशरथ का लड़का है। बहुत एकाध ऋषि ही समझ पाए थे यह परम ब्रह्म है। उसी ढंग से श्री कृष्ण भगवान को सब समझ लिए थे। कौरव सब कहता था ग्वाला का पुत्र है, सब गाली देते थे उसको। भगवान को भी गाली सुनना पड़ता है सबको। अब महादेव जी को भी तो गाली सुनना पड़ा उनको। राजा दक्ष जो थे तो उनको तो निमंत्रण भी नहीं देते थे अपने कार्य में। तो देव अवतार को भी, परमात्मा को भी गाली सुननी पड़ती है इस समाज में, चूंकि ज्ञानी अज्ञानी सब है इस संसार में। अगर ये नहीं रहेगा तो संसार चलेगा नहीं। संतुलन बनाने के लिए भी इसकी जरूरत होती है। नाटक देखते हैं ना, फिल्म सब, अभिनेता रहता है और खलनायक भी रहता है। खलनायक नहीं रहेगा तो वह फिल्म चलेगा? उसमें तो जीवंतता आ ही नहीं सकती है। तो जीवंतता लाने ही के लिए यह जो विविधता है, विविधता जितना देगा, अच्छा है बुरा है, दुर्जन सज्जन सब, लेकिन उसके फेरे में मत रहिए। आप अच्छाई को आप जो है पूर्णतया अच्छाई में सदा के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं। फिर वो अच्छाई का गुण है जो जैसे अंधकार को हमेशा मिटा सकते हैं आप। अंधकार के बाद दिन आता है और दिन के बाद अंधकार आता है। न अंधकार को आप मिटा सकते हैं और न दिन को ही आप, न प्रकाश को ही और गतिमान कर। सब अपने गति से चलता है। सभी ब्रह्मांड के जितने भी है सब अपने गति से चलता है, नियम से चलता है। और सबका नियंता परम ब्रह्म परमेश्वर है, यही समझ लीजिए। साधना से आप सबको अतिक्रमण कर जाइए, ज्ञान की प्राप्ति होगी। सब चीज रहेगा इस संसार में, आप उसको पार कर जाइएगा, अतिक्रमण कर जाइएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और तब निर्लिप्त भाव से, उदासीन भाव से, तथार्थ भाव से सबको देखिए, अच्छाई को, बुराई को, दर्जन को, सुजन सज्जन को, सबको देखिए, सबको देखिए। बस तो यही है इंटरप्रिटेशन ऑफ साधना। तो आज हम फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।